Good morning, students. In last class, we discussed the half part of the pelvis, in which we discussed about the bone of the pelvis, joints of the pelvis, types of the pelvis, forms of the pelvis. And today we will discuss the landmark of the pelvis, diameter of the pelvis, muscles of the pelvis, and ligament of the pelvis. So first we will discuss the landmark of the pelvis. We have 8 landmarks of the pelvis. First, it start in the brim. ये जो pelvic brim आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं इनलेट या pelvic brim. तो इसमें दिस पोर्शन, ये जो फोल्ड में आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं pelvic brim या pelvic inlet भी हम इसको बोलते हैं. Fixed point on the pelvic brim, those are known as its landmarks. इस pelvic brim में कुछ फिक्स पॉइंट्स बनाए गए हैं जिनका अलग अलग नाम दिया गया है और उनको हम बोलते हैं pelvic landmarks. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है. फर्स्ट इज़ यहाँ से यहाँ तक, दिस पार्ट इज़ दी फर्स्ट. तो हम इस पार्ट को, ये लैंडमार्क 8 इस साइड देखने को मिलेंगे और सेम ही नेम हम इनको इस साइड में देते हैं. तो हाफ ऑफ इट अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ से भी 1 होगा और यहाँ से भी 1 होगा. तो ये पूरा पार्ट जो होता है वो है सैक्रल प्रोमोन्ट्री. देन कम्स टू 2 यानी दिस रीजन, इसको हम बोलते हैं आला ऑफ सैक्रम या सैक्रल विंग्स. अगर मैं आपको प्रीवियस पिक्चर में जाके दिखाऊं तो देखिए, ये है सैक्रल प्रोमोन्ट्री और इस पोर्शन को हम बोलते हैं आला ऑफ सैक्रम या सैक्रल विंग्स. ये जो विंग्स की तरह दिखाई देते हैं इसलिए हम इनको सैक्रल विंग्स बोलते हैं या आला ऑफ सैक्रम. इसके बाद आते हैं थर्ड लैंडमार्क में, जो कि है सैक्रो इलियक जॉइंट. मैंने आपको जॉइंट में बताया था जहाँ पर सैक्रम और इलियक एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट. यानी दिस पॉइंट इज सैक्रो इलियक जॉइंट. ये हो गया थर्ड लैंडमार्क. देन इलियोपेक्टिलियल लाइन. दिस लाइन इज नोन एज इलियोपेक्टिलियल लाइन. इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस, ये उभरा हुआ बाहर, इसको हम बोलते हैं इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस. देन सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक बोन. सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक बोन होता है ये पोर्शन. जैसे कि मैंने आपको प्यूबिक बोन में बताया था, प्यूबिक बोन 2 रेमस से मिलकर बनती है, सुपीरियर रेमस एंड इंफीरियर रेमस. तो इसमें अगर देखें तो ये वाला होता है सुपीरियर रेमस और ये होता है इंफीरियर रेमस, इस पूरे पोर्शन, और इसको हम बोलते हैं प्यूबिक आर्क. तो ये पूरी मिलके हमारे बनाती हैं प्यूबिक बोन. दिस वन इज सुपीरियर रेमस ऊपर वाला और इंफीरियर रेमस नीचे वाला. तो इस वाले पॉइंट को, जो कि एमिनेंस के बाद आता है, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक बोन. इसके बाद आता है नेक्स्ट लैंडमार्क विच इज अपर इनर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक बोन. यानी दिस पोर्शन, अपर इनर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक बोन, इसको हम बोलते हैं ये 7 लैंडमार्क. देन इसके बाद आता है सिम्फाइसिस प्यूबिस. लास्ट पिक्चर में हम जाके एक बार देखते हैं. इन दिस पिक्चर वी विल सी, जहाँ मैंने ये लाइन बनाई है ये है सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक बोन. इसके बाद ये जो मैं अब नेक्स्ट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक बोन, ग्रीन कलर. इसके बाद दिस पर्पल कलर इज सुपीरियर बॉर्डर या अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस. तो ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को ऊपर वाला हिस्सा, इस वाले लैंडमार्क को बोलते हैं हम सिम्फाइसिस प्यूबिस. अगेन एक बार डिस्कस करते हैं. लैंडमार्क 1 इज सैक्रल प्रोमोन्ट्री.
Then this is ala of sacrum. This is sacroiliac joint. This is iliopectineal line, iliopectineal eminence, superior ramus of pubic bone, upper inner border of pubic bone, then upper inner border of symphysis pubis. So ये पूरा मिलकर हमारा बनाता है pelvic brim या pelvic inlet. इसमें 8 लैंडमार्क्स होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर कहाँ से कहाँ तक किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं. नेक्स्ट आर दी डायमीटर ऑफ पेल्विस या श्रोणि का व्यास. इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट हम देखते हैं आंतरिक श्रोणि, यानी जहाँ पर मैंने आपको ब्रिम दिखाया उस ब्रिम के डायमीटर्स, देन कैविटी के डायमीटर, देन आउटलेट के डायमीटर. इफ यू सी इन दिस पिक्चर, ये है ब्रिम. इसके अंदर की ये गुफा जैसा होता है कैविटी, और इसके बाहर वाला बॉर्डर होता है आउटलेट. तो फर्स्ट हमको देखने हैं ब्रिम के, देन कैविटी के, एंड देन आउटलेट के डायमीटर्स. फर्स्ट देखते हैं ब्रिम डायमीटर. हर पोर्शन में डायमीटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एंटीरियर पोस्टीरियर, जो कि आगे से पीछे की तरफ इस तरह से होता है. इस तरह से डायमीटर को हम बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर. सपोज दिस इज ब्रिम, तो एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब आगे से पीछे तक, सामने. ओब्लिक यानी तिरछा व्यास, यानी इस तरह से. ट्रांसवर्स यानी क्षैतिज व्यास, यानी इस तरह से ट्रांसवर्स. तो ब्रिम में अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर यानी पेल्विक इनलेट का अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर देखते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, तो ये होता है 11 सेंटीमीटर. इस ब्रिम का अगर हम ओब्लिक डायमीटर यानी इसको देखें, इस साइड से भी देख सकते हैं और इस साइड से भी देख सकते हैं, तो ये होता है 12 सेंटीमीटर. देन 13 सेंटीमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर, यानी इस तरह से जो डायमीटर होता है वो होता है 13 सेंटीमीटर. अब अगर हम आते हैं कैविटी के अंदर, तो कैविटी पे तीनों ही डायमीटर 12 सेंटीमीटर के होते हैं. एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी, ओब्लिक भी एंड ट्रांसवर्स भी. ये तीनों डायमीटर ही 12 सेंटीमीटर के होते हैं पेल्विक कैविटी में. अब अगर आते हैं बाहर की तरफ, तो इसमें आता है पेल्विक आउटलेट, जिसमें 3 डायमीटर. एंटीरियर पोस्टीरियर होता है 13 सेंटीमीटर का, ओब्लिक डायमीटर होता है 12 सेंटीमीटर का, और ट्रांसवर्स डायमीटर होता है 11 सेंटीमीटर का. तो याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर आपको कभी भी पेल्विक कैविटी के डायमीटर पूछते हैं, तो पेल्विक कैविटी में तीनों ही डायमीटर 12 सेंटीमीटर के होते हैं. तो विदाउट एनी डाउट पेल्विक कैविटी का अगर एंटीरियर पोस्टीरियर पूछा हो या ओब्लिक पूछा हो या ट्रांसवर्स पूछा हो, तीनों ही डायमीटर 12 सेंटीमीटर के होते हैं. दूसरी चीज़, अगर आपको कभी भी ओब्लिक डायमीटर के बारे में पूछते हैं, तो विदाउट एनी डाउट किसी का भी पूछा हो ओब्लिक डायमीटर, तो ओब्लिक डायमीटर तीनों में ही 12 सेंटीमीटर का होता है. तो एक चीज़ तो है कि पेल्विक कैविटी के तीनों डायमीटर 12 सेंटीमीटर के होते हैं, और एक चीज़ है कि तीनों ही तरह के पोर्शन में, तीनों ही प्लेसेस में ओब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर के होते हैं. इसके अलावा पेल्विक इनलेट की अगर एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करें, तो वो छोटा होता है, तो लास्ट वाला होगा 13 सेंटीमीटर, और पेल्विक आउटलेट में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर सबसे बड़ा होता है, जो कि है 13 सेंटीमीटर, तो लास्ट होगा 11 सेंटीमीटर. तो ऐसे आप 11 12 13, 12 12 12, 13 11, 13 12 11 करके आप याद कर सकते हैं. ये थे पेल्विक के डायमीटर.
नेक्स्ट इज मसल्स ऑफ पेल्विस। तो पेल्विस में जो मांसपेशियां होती हैं उनको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया है। एक होती है सुपरफिशियल मांसपेशियां और एक होती है आंतरिक मांसपेशियां। सुपरफिशियल मांसपेशियां वो हैं जो ऊपर की तरफ होती हैं और आंतरिक होती हैं जो कि अंदर की तरफ होती हैं। तो अगर हम सुपरफिशियल मांसपेशियां देखें तो फर्स्ट सुपरफिशियल मांसपेशी आपके इसमें है एक्सटर्नल एनल मांसपेशी, जो कि मेल में यहाँ है और फीमेल में यहाँ ये एनस के पास मिलती है। तो एनस में मिलती है एक्सटर्नल एनल मांसपेशी, ये सुपरफिशियल है। देन आती है ट्रांसवर्स पेरिनियल मांसपेशी, जो पेरिनियल एरिया में होती है, यानी ट्रांसवर्स पेरिनियल मांसपेशी इसमें यहाँ है और मेल्स में यहाँ देखने को मिलती है ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। इसके बाद आती है बल्बो कैवर्नस मांसपेशी। तो बल्बो कैवर्नोसस मसल जो है वो यहाँ दिखाई देगी और मेल्स में पेनिस के नीचे की तरफ। इसके बाद आती है इस्चियोकैवर्नोसिस मांसपेशी, इस्चियोकैवर्नोसिस मांसपेशी जो कि जेनाइटल एरिया में ऊपर की तरफ होती है। देन आंतरिक मांसपेशियां लेवेटर एनी मांसपेशियां होती हैं। इसमें लेवेटर एनी में दो टाइप की मांसपेशी आपको देखने को मिलेगी। एक है इलियोकोक्लीजियल मांसपेशी जो कि है यहाँ, और प्यूबोकोक्लीजियल मांसपेशी जो कि प्यूबिस बोन को जोड़ती है अंदर, जो कि प्यूबिस बोन को मस्कुलर एरिया प्रोवाइड करती है, मसल्स प्रोवाइड करती है, वो होती है प्यूबोकोक्लीजियल। एंड जो ये इलियोकोक्लीजियल जो इलियोकोक्लीजियल मसल बोन के साथ जोड़ के रखती है वो होती है इलियोकोक्लीजियल। तो ये बनाती हैं लेवेटर एनी मसल। इसके बाद हम बात करते हैं लिगामेंट्स की। पेल्विक लिगामेंट्स को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होते हैं आंतरिक लिगामेंट और एक होते हैं बाह्य लिगामेंट। तो इस तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं आंतरिक और ये है बाह्य लिगामेंट। आंतरिक में होता है इंटर प्यूबिक लिगामेंट जो कि प्यूबिक बोन को जोड़ के रखता है। दिस इज द इंटर प्यूबिक लिगामेंट। देन सैक्रोइलियक लिगामेंट। सैक्रोइलियक यानी कहाँ पर मिलेगा? सैक्रम और इलियक के पास। ये है सैक्रोइलियक लिगामेंट। सैक्रोकोक्लीजियल लिगामेंट मतलब सैक्रम एंड कोकेक्स के पास। ये आपको पीछे की तरफ से दिखाई देगा, यहाँ होता है सैक्रोकोक्लीजियल लिगामेंट, मतलब सैक्रम और कोकेक्स को कनेक्ट करता है। देन सैक्रो बाह्य लिगामेंट की अगर हम बात करें, एक होता है सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, एक होता है सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट। तो सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट इज हियर एंड सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट is here, sacrospinous ligament. So this is about the pelvis ligament. We discussed about the pelvic landmarks. We discussed the pelvic diameters, muscles and ligaments. इसमें आपको कोई भी डाउट हो, you can ask me on WhatsApp. Thank you.